अनुज, ऑल टाइम हाई निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ने, क्या शानदार बिल्कुल वीरू, गुड आफ्टरनून। देखिए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। वैसे भी सीरीज के शुरू से ही लग रहा था कि ये वाली सीरीज थोड़ी अलग होगी, और जो अब तक की जनवरी सीरीज में हम अंडर परफॉर्म करते आए हैं, इस बार शायद ऐसा नहीं होगा। और इसके कारण भी थे कि अच्छे ट्रिगर्स, मार्केट वेट करके चल रहा है, ऑटो सेल्स, कंपनीज के नंबर्स। मेरी आवाज आ रही है? ऑटो सेल्स कंपनी के नंबर्स, हाँ, ऑटो सेल्स कंपनी के नंबर्स, और बजट से पहले प्री बजट रैली। और थोड़ा एक और चीज का ध्यान रखिए कि अभी एफआई के वॉल्यूम्स काफी कम है, तो इस वजह से थोड़ा सा डोमेस्टिक लिक्विडिटी के दम पर हम थोड़ा सा ज्यादा चल भी रहे हैं। लेकिन जो भी है, एडवांस डिक्लाइन भी काफी अच्छा रहा है पिछले 2-3 दिनों से, तो एक सेंस तो बन रही है कि मार्केट में एक शायद अच्छे दिन वापस लौटेंगे। 2026 वैसे भी अच्छा साल होने की उम्मीद है। 30,000 का निफ्टी पर हमने एक व्यू लिया ही है, आपको याद होगा वीरू, 2 महीने पहले से एक व्यू लिया गया निफ्टी पर 30,000 का, तो उस पर इंटैक्ट है। और बैंक निफ्टी ने तो 2 दिन पहले ब्रेकआउट दिखा दिया था, हमने 60,000 के टारगेट भी लिए थे तब, तो इन दैट वे नॉट सरप्राइजिंग। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सरप्राइज है कि एकदम से 2 दिन में मार्केट ने इतनी जल्दी ऑल टाइम हाई हिट कर दिया। बिल्कुल। अब सवाल मेरा सर आपसे ये कि जिस तरीके से आज रैली देखने को मिली है मार्केट में, कोई एक ऐसा सेक्टर जो इसको लीड करेगा और जहां आपका आउटलुक पॉजिटिव हो? देखिए श्रेया, मेरा हमेशा ये मानना है कि मार्केट में हमें कुछ नया नहीं करना है। जो मार्केट कर रहा है उसी को कंटिन्यू करना है। और मार्केट में भले ही निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगाओ, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी काफी डाउन है। उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि इस चीज का वेट ना करें कि आपका पोर्टफोलियो स्टॉक्स जो है वो ऑल टाइम हाई लगाएंगे ना। आप उन स्टॉक्स में आए जो मार्केट जहां पर है, मतलब मार्केट अगर बैंक निफ्टी, अगर बैंकिंग स्टॉक के साथ है मार्केट, अगर लार्ज कैप स्टॉक के साथ है मार्केट, तो आप लार्ज कैप्स में आए। ये मत सोचिए कि जो पिछले साल से आप कुछ बेकार आईपीओ में या बेकार स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, तो उनमें ही आप पैसा बनाएंगे। इस समय सबसे स्ट्रांग सेक्टर बैंकिंग है, और इस समय सबसे स्ट्रांग स्पेस जो है वो है डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स। आप ऑटो स्टॉक्स देख लीजिए श्रेया, एनबीएफसी देख लीजिए, बैंक निफ्टी की आपने बात ऑलरेडी कर ली, पिछले साल भी हमने मुंह देखा था। मेरा मानना है कि यहाँ से आईटी भी थोड़ा पार्टिसिपेट करना शुरू करेगा। कुछ साइंस हमको ऑलरेडी दिख गए हैं कि आईटी भी शायद थोड़ा पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन ओवरऑल बेसिकली स्ट्रेंथ के साथ रहिए, यही मैं कहना चाहूंगा। ओके, स्ट्रेंथ के साथ रहिए। और अनुज का गला जो है ना वो थोड़ा खरखर कर रहा है, तबीयत अभी भी नासाज है अनुज। टेक रेस्ट अनुज। और ये बहुत बेकार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है मुझे, मतलब वरना मैं आपका गला बता रहा जानते हैं, वरना आप जानते हैं मैं बिल्कुल मतलब एकदम बुरी हालत हो तभी ऐसा होता है कि नहीं आता, वरना मैं सुबह तो जरूर आता, लेकिन खैर आज शायद मंजूर नहीं था। हाँ, एनीवे अनुज, टेक केयर। और अभी 2 दिन हैं तो उसमें रेस्ट लीजिए। सोमवार को सुबह फिर मिलेंगे, ऑल टाइम हाई क्रिएट किया निफ्टी बैंक में, फिर एंजॉय करेंगे, बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज। देखिए श्रेया, 26 की शुरुआत हुई और 26 निकल गया, इस बार डिसाइसिवली निकला है। हाँ, ये बात है, जैसे कि अनुज ने भी पॉइंट आउट किया, लेट्स सी, ये हमने एकला चलो यानी सिर्फ डीआईएस का पैसा है, एफआईएस दिखाया, जौहर दिखाया, इसके पीछे वो भी देखना पड़ेगा, बट स्टिल सो फार सो गुड। बिल्कुल, अब ठीक है, नया साल, नए शिखर पर बाजार। लेकिन जो लेवल्स की बात कर रहे थे अमरिंदर जी, 26,324 पे अब हम कारोबार कर रहे हैं, तो यहाँ से और कौन से लेवल्स के दरवाजे खुले हैं? अब क्या एकदम कन्विक्शन स्ट्रांग हो गया है निफ्टी बैंक निफ्टी पर? क्या करना चाहिए, क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए शायद मैं पहले भी कहा था कि स्टे लॉन्ग। देखिए शायद आपको थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं, अगर आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। मोस्ट इंप्रेसिव थिंग इज दैट, देखिए श्रेया, एक चीज़ जो एक मिसिंग पार्ट है, हमारे पास इस सेशन का डेटा नहीं है अभी। एफआईएस ने क्या किया वो हमारे पास नहीं है, तो इस चीज़ का सिर्फ एक बेनिफिट डाउट, मतलब एक डाउट रहेगा। क्लोज अच्छा है, 26,200 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं, वर्ल्ड मार्केट्स मोर और लेस शट हैं, तो कोई बहुत बड़ा रिस्क हमारे पास नहीं है। जियोपॉलिटिकल रिस्क होगा तो वो अभी तक कोई सेंस नहीं कर पा रहा हूं मैं। स्टे लॉन्ग, आप लॉन्ग कैरी करिए। पहला प्रोजेक्शन इस क्लोज के बाद आता है 26,510 का, पहला प्रोजेक्शन। दैट सिंपली अ ऑप्शन प्रोजेक्शन श्रेया, टेक्निकल प्रोजेक्शन नहीं है, वो एक ऑप्शन प्रोजेक्शन है, सिंपली 26,510 का। और जो मैं हमेशा अपनी टिप्पणी में ये जरूर कहता हूं कि कहां तक का रिस्क खुला है, रिस्क अभी इस प्राइस पे एटलीस्ट 26,091 तक का खुला है। दैट्स 10-day एक्सपोनेंशियल। सिंपली स्टे लॉन्ग, कैरी लॉन्ग। श्रेया,
बिल्कुल, स्टे लॉन्ग कैरी लॉन्ग, तो ये व्यू हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी पर। पहले तो यही समझना जरूरी है कि कारण क्या है, ये एकाएक लाइफ हाई का इंजेक्शन कहाँ से लग गया, इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई सर? बहुत ही अच्छा सवाल है। आपने हमने सुबह आज एक विशेष शो किया, हाँ सेंसेक्स 1,02,026 क्वेश्चन मार्क। जी उसमें हमने 6 ट्रिगर बताए थे Yes. 2026 के लिए, और उसमें से एक छठा ट्रिगर ये था, अगर आपको याद हो, कि सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर इस साल के लिए अगर कोई एक है तो वो अर्निंग्स, Yes. कमाई, Yes. कंपनियों के नतीजे सुधरते हैं या नहीं, क्योंकि बाकी सारे चीजें हम टिक कर चुके हैं। मैक्रो लेवल पर कहीं कोई समस्या नहीं, वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक, लेकिन अब ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी, वो सबसे बड़ी चीज है जो डिसाइड करेगी कि एफआईज कब बेचना बंद करेंगे। और आज देखिए, नेहा भले ही नतीजे ना आए हों, लेकिन अच्छे नतीजों की उम्मीद में क्या कुछ हो सकता है वो बाजार ने दिखाया है। कैसे दमदार तिमाही अपडेट्स ने बाजार में जोश भराए, ऑटो कंपनियों के हर सेगमेंट में नंबर्स बहुत तगड़े आ रहे हैं। हमने सबसे पहले टू व्हीलर्स की बात की। टू व्हीलर्स में आप देख लीजिए, हीरो से लेके बजाज, आइशर से लेके टीवीएस, सबके दमदार नंबर्स आए हैं, नंबर 1। नंबर 2, टू व्हीलर्स के अलावा ट्रैक्टर देख लीजिए, वीएसटी देख लीजिए, महिंद्रा देख लीजिए, एसएमएल महिंद्रा देख लीजिए, सारी ट्रैक्टर कंपनियों के ना, इवन एस्कॉर्ट्स देख लीजिए जो सबसे पहला है। गजब की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको रूरल इकोनॉमी में दिख रही है। तीसरा, हमने ये भी कहा कि आप पैसेंजर व्हीकल्स के अलावा कमर्शियल व्हीकल्स, इसको भी मत छोड़िए। पैसेंजर व्हीकल्स में मारुति ने दमदार प्रदर्शन किया है। कमर्शियल व्हीकल्स में देख लीजिए, अशोक लेलैंड हमारा ऑल टाइम फेवरेट। ये सारे के सारे तो कंजम्पशन का जो बड़ा बूम है जीएसटी कट के बाद, वो ऑटो में साफ नजर आ रहा है। दूसरी चीज एक और है जो आमतौर बाजार का मूड माहौल और तेजी की लीडरशिप जहां से आती है, वो है बैंक्स। 3 छोटे बैंकों के तिमाही अपडेट आए, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक, राइट। तीनों बैंकों ने बहुत मजबूत नतीजे पेश किए। सुबह हम ये बात भी कर रहे थे कि इन तीनों नतीजों को देखकर लगता है कि पूरी संभावना है कि बड़े भी अच्छे देंगे, ऐसे में बैंक निफ्टी लाइफ हाई की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। और आज वो लाइफ हाई आपने बनते हुए देखा भी है। इसके अलावा इस साल के जो डार्क हॉर्स हो सकते हैं वो है सरकारी कंपनियों के शेयर, पावर कंपनियों के शेयर। पावर और पीएसयू दोनों में तेजी लौटती हुई दिखी है। इसी हफ्ते जब हम सोमवार से हमने देना शुरू किया न्यू ईयर की पिक्स, और एक पिटे हुए पावर स्टॉक को आपके सामने रखा भी था, आज वो एक्शन में आता हुआ दिखा है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई की तगड़ी तेजी से लाइफ हाई पर पहुंचा है बैंक निफ्टी। नई सीरीज की शुरुआत हमने हल्की पोजीशन के साथ की थी, एक ये बड़ा पॉजिटिव है। रिलायंस, मारुति, लीवर, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे दिग्गज निफ्टी को सपोर्ट दे रहे हैं। तो फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, 2 सिलेंडर नहीं है, ऑल सिलेंडर्स है आज। विक्स में एक तेज गिरावट भी आती हुई दिखी है, और आती हुई दिखी थी पिछले हफ्ते। और हमने कहा भी कि विक्स की तेज गिरावट आपको इस बात की ओर संकेत दे रही है कि बाजार यहाँ से मजबूत बनेगा। और आप देखिए, अब विक्स में भी रिकवरी आई है और बाजार में भी तेजी आई है। हमने कहा विक्स इतना नीचे दबे हुए रह नहीं सकता है, इसको ऊपर आना पड़ेगा। और लाइफ टाइम लो विक्स बाजार में मजबूती के संकेत दे रहा है। बाजार की रेंज छोटी होती गई और विक्स एकदम से उछल के आपको तेजी के संकेत अब यहाँ पर दे रहा है। कौन से वक्त आपको विक्स पे भरोसा करना है, किस वक्त विक्स को इग्नोर करना है, ये भी एक आर्ट है। सही बात है। और वो अगर आपने पकड़ ली तो डेटा तो सबके सामने है ना, ऐसा थोड़ी हमको ही पता है कि विक्स लाइफ लो पे बंद हो रहा है, सबको मालूम है। सही बात है। लेकिन अगर आप ये समझ लें उसका कोरिलेशन मार्केट के मूड के साथ, जो मैंने शब्द और बहुत साफ साफ राय दी थी, एक बार नहीं 3 दिन तक लगातार दी थी कि विक्स का लाइफ लो, पूरे हफ्ते। और मैंने कहा इतना डिसइंटरेस्ट मार्केट में हमने देखा, किसी को इंटरेस्ट नहीं कर रहे थे, मरने दो मार्केट को, बेकार है सर ऐसा। और लाइफ लो पे विक्स, इतनी वोलेटिलिटी कम, इतना इंटरेस्ट कम, ये आना ही था। अब ये कि वो आज आ जाए, 2 दिन बाद आए, 2 दिन पहले आए, वो तो फिर वक्त ही है। बट अदरवाइज काफी हद तक आपको बाजार ने, ऐसा नहीं कि सरप्राइज वाली बहुत तेजी हुई है, संकेत दिए बाजार ने, ऐसा नहीं दिए। ओके, यूएस फ्यूचर्स में मजबूती 180 अंकों पर, डाउ फ्यूचर्स है 270 अंकों की जबरदस्त स्ट्रेंथ नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। यूरोप के मार्केट्स हरे निशान में हैं, चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। कच्चा तेल अच्छा नीचे आ गया है, थोड़ा $0.5% नीचे आ गया, $61 के नीचे 60.5 के करीब आ गया है। और रुपए ने भी थोड़ा सा रिकवरी दिखाई है और फिलहाल 23 पैसे ही कमजोर है। बहुत बढ़िया। तो चलो रुपए को तो देखो मत, कम बड़ी रिकवरी होके क्या है जी। 30 पैसे घट के 7 पैसे रिकवर भी हो जाए तो क्या रिकवरी है। करेंसी ही थोड़ा सा परेशान करने वाली, ये बात सही है। बट अमेरिका से अच्छी तेजी के संकेत आते दिख रहे हैं। गुड दैट दे आर फॉलोइंग अस, हमारे मार्केट को फॉलो कर रहे हैं अमेरिका वाले। पूरे साल भर ऐसे करते रहना, सुनो समझो ध्यान से। लेकिन आइए, हमारी जो क्लोजिंग होती दिख रही है नेहा जी, एक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कॉल है आपके लिए। अच्छा। और वो बोल्ड कॉल ये कि जिस लेवल पर आप बंद होने जा रहे हैं, फ्रेश खरीदारी करने की राय है आपके लिए यहाँ पर निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। अच्छा। दोनों में नई खरीदारी करके जाइए, फ्रेश, ताजा ताजा।
26,325 के आसपास निफ्टी और 60,150 के आसपास बैंक निफ्टी पर फ्रेश खरीदारी करनी है। और इस फ्रेश खरीदारी की सेफ्टी के लिए 26,200 का पुट ऑप्शन ले लीजिए, फ्यूचर्स खरीदिए, पुट ऑप्शन खरीद लिए, ताकि आपकी रिस्क 125 पॉइंट के आसपास की फिक्स हो जाए। और बैंक निफ्टी में आप 60,150 के आसपास खरीदारी करेंगे, 60,000 का पुट खरीद लीजिए। और अगर सब कुछ संकेत ठीक ठाक रहे, मंडे मॉर्निंग में आते ही पहला काम ये करिए कि वो अपना पुट भेज दीजिए जो आपने ओवरनाइट हेजिंग के लिए रखा है। ठीक है। मार्केट खुलने के बाद हेजिंग आपको नहीं करनी, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत प्रीमियम जो आपकी जाएगी अगर ऊपर खुल गया तो, और ज़्यादा नीचे खुल गया तो आपकी हेजिंग है ही। ये काम करके जाइए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में फ्रेश पोजीशन बनाकर आपके लिए जाने की राय है सोमवार के लिए। और जो पोजीशन आपकी पहले से पड़ी है लॉन्ग पोजीशन, उसको ज़रूर होल्ड करें। और अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है, कृपया करके काट लें। ठीक। पहले स्टॉप लॉस पे काट लें, जो कि आपका 26,215, 235 का जो भी था। बैंक निफ्टी का आपका 58,800 का था, कोई बात नहीं, दिन के दौरान नहीं काटा, 3.5 काटूंगा। अब 3.5 भी बच गई, 3.5 नहीं, आज काटूंगा, आज भी कंप्लीट हो रहा है। इस हफ्ते काटूंगा, ये हफ्ता भी कंप्लीट हो रहा है। सही बात है। अब ये मत बोलना इस महीने काटूंगा, थोड़ा ज़्यादा देर हो जाएगी। तो प्लीज़ डिसिप्लिन के तौर पे शॉर्ट पोजीशन काट लें। हो सकता है शॉर्ट को काट के लॉन्ग बनाकर आप ट्रेड करें तो आपके नुकसान की भरपाई भी हो जाए, पैसे भी बन जाए। नहीं तो अननेसेसरी रिवर्स में उल्टे बाजार की चाल के विपरीत खड़े रहना समझदारी का काम नहीं है नेहा जी। ओके, अंडरस्टूड।